हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आप सभी के। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में। और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। दोस्तों, आज की वीडियो हम श्री विजय जी जो कि मेवात से हैं उनकी डिमांड पर बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के एक सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी सईबाई निम्बालकर के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका प्रारंभिक जीवन अपने पिता के सैन्य अभियानों और राज्य प्रशासन में प्रशिक्षण में बीता। वे बचपन से ही वीर थे, बुद्धिमान और नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण थे। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण की। संभाजी महाराज को उनकी माता सईबाई और शिवाजी महाराज ने शिक्षा दी। उन्हें संस्कृत, मराठी, राजनीति और युद्ध कला की भी शिक्षा दी गई। वे एक विद्वान थे और संस्कृत साहित्य में गहरी रुचि थी। उनके गुरु काव्य कलश ने उन्हें विभिन्न शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन कराया। शासन। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1681 में संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक बने। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया और मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा। उनका शासनकाल विभिन्न संघर्षों और युद्धों से भरा रहा, क्योंकि उन्हें मुगलों, पुर्तगालियों और अन्य शत्रुओं का सामना करना पड़ा। प्रमुख युद्ध और लड़ाइयाँ। मुगलों के खिलाफ संघर्ष। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने की कोशिश की। संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी और कई मौक़ों पर उन्हें पराजित किया। उन्होंने मुगलों के कई हमलों का सामना किया और उन्हें कड़ा प्रतिरोध दिया। पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई। संभाजी महाराज ने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने पुर्तगालियों के अत्याचारों का विरोध किया और उनकी सेना को पराजित किया। संस्कृति और कला में योगदान। संभाजी महाराज संस्कृत और मराठी भाषा के एक विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषण और नखशिखांत जैसे ग्रंथ लिखे। उनकी रचनाएं उनकी विद्वता और साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाती है। उन्होंने मराठा साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। बंदी और मृत्यु। 1689 में मुगलों ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया। उन्हें औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन संभाजी महाराज ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं और 11 मार्च 1889 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें मराठा साम्राज्य का एक महान नायक बना दिया। चलिए अब बात करते हैं विरासत के बारे में। संभाजी महाराज का जीवन और उनकी वीरता आज भी मराठा समुदाय और भारत के इतिहास में गर्व और सम्मान का प्रतीक है। उनके संघर्ष और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को एकजुट रखा और उनके उत्तराधिकारियों को प्रेरणा दी। उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए कई स्मारक और संस्थाएं स्थापित की गई हैं। संभाजी महाराज का जीवन एक महान योद्धा, विद्वान और राष्ट्रभक्त का उदाहरण है, जिन्होंने अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये थे भारत के मराठा साम्राज्य के एक महान शासक छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी डिमांड पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे उस वीडियो का टाइटल कमेंट करके बता दें। हम जल्द ही हाजिर होंगे किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।